हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पेपर से पहले हम आपको दो पेपर जो हैं 2 साल के पीवाईक्यू को डिस्कस कर लेंगे, एप्टीट्यूड को। तो उसी सीरीज़ में यह मेरा लास्ट वीडियो है। यह 2021 का इवनिंग शिफ्ट, जो जून 2021 का एग्ज़ाम है, जो फरवरी में हुआ था, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। और इस पेपर में हम बचे हुए 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस तरह से आपका यह एप्टीट्यूड का 2 साल का 2 पेपर, मतलब टोटल 4 पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जो परमानेंट आपके लिए, अगर आप 2023 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी बचे हुए वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। अ मैन स्टार्ट हिज जर्नी एट 1 hour लोकल टाइम टू रीच द अनदर कंट्री एट 9 AM लोकल टाइम। देखिए, एक इंसान अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है कितने बजे? 1 hour लोकल टाइम। ठीक है, 1 hour लोकल टाइम। वह वहाँ पे जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पे वो 9 hour लोकल टाइम पे पहुँच रहा है। ठीक है, अगर हम 1 से 9 के बीच में आपसे पूछे कि इसके बीच में गैप कितना है, तो 1 से 2 यहाँ पे बताते हैं कैसे। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 hour का गैप है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब हम एक स्थान से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो उन दोनों कंट्री के बीच में कुछ टाइम का लैग होता है। कुछ टाइम जो है उन दोनों कंट्री की वॉच में अलग अलग होता है। मतलब अगर हम लोकल टाइम 1 से 9 आवर, मतलब 9 आवर दूसरे लोकल टाइम पे पहुंच रहे हैं, नॉर्मल गैप अगर 8 आवर का है, मतलब हम सिर्फ 8 आवर ही नहीं सफ़र करे हैं, बल्कि 8 आवर से ज़्यादा। द रीज़न इज़ दैट कि जो बीच का टाइम गैप है, जो लैग है टाइम का इंडियन और अदर कंट्री के वॉच में, वह भी यहाँ पे काउंट होगा। मतलब क्या है कि देखो, यहाँ पे लिखा है कि टाइम जोन ऑफ हिज कंट्री ऑफ विजिट लैग बाय 10 आवर, मतलब 10 घंटे की लैग से है। मतलब टोटल उनको वहां पहुंचने में 18 घंटे का टाइम लगा होगा। याद रखना इस चीज को, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको, एक अपने यहाँ से दूसरे के यहाँ पहुंचने में 18 घंटे का गैप लगा होगा। ऑन द सेम डेट ही स्टार्ट अ जर्नी, रिटर्न जर्नी ऑन द सेम नाइट। मतलब देखो, मॉर्निंग में 9 AM, मतलब 9 आवर पे पहुंचा, और वो रिटर्न हुआ 21 आवर पे। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? इन दोनों के बीच में सीधे सीधे 12 आवर का, 12 आवर का गैप है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सेम नाइट टेकिंग द सेम टाइम टू ट्रेवल बैक। मतलब वापस आने में, देखो जाने में हो गया, वापस आने में जो बैक आ रहा है उसमें भी सेम टाइम लगा है। सेम टाइम का मतलब है कितना लगा होगा? 18 आवर का। 8 घंटा ट्रेवलिंग का, 10 घंटा जो है वो क्या है? लैग है। तो सेम ये टाइम जो है वो वापस आने में भी लगा होगा। तो अब हमें बताना है कि वो कितने घंटे अपने घर से, या जहाँ से वो गया था वहाँ से वो दूर है। तो जितना भी तुम्हें गैप्स दिख रहे हैं उन सबको ऐड कर दो। मतलब 18 प्लस 18 प्लस 12, 36 प्लस 12 मीन्स 6 और 2 8 और 3 और 1 4, 48 आवर का गैप है। मतलब 48 आवर वह इंसान बाहर रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को तुम ऐसे सोल्व कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखो कैसे। 3 मीटर लॉन्ग कार गोज पास्ट अ 4 मीटर लॉन्ग ट्रक एट द रेस्ट ऑन द रोड। देखो ट्रक जो है, ट्रक एक तो रेस्ट में है और वो 4 मीटर लंबी है, और कार जो है वो 3 मीटर की लंबी है। यहाँ पे बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द कार इज 7 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की अगर बात हो रही है तो स्पीड हो रही है 7 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है टाइम टेकन टू गो पास्ट, मतलब उसको क्रॉस करने में। अब हमें ये बताओ कार को टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना होगा। कार को टोटल 4 मीटर जो ट्रक की लेंथ है वो, और प्लस जो खुद की लेंथ है वो, दोनों की लेंथ को जब ऐड करेंगे तो इतना मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इस यहाँ पे हमें टाइम पता लगाना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम है यहाँ पे 7, और 7 से 7 कट गया, मतलब 1 सेकेंड लगेगा उसको, उस ट्रक को पास करने में। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर तुम कैसे मान सकते हो। 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर को सोल्व करने से पहले समझो कि जो मिडिल इंटीजर होगा वो आपका होगा x, और मिडिल 3 consecutive है मतलब x+1 होगा दूसरा वाला, तो इससे पहले वाला होगा x-1। इसको तुम ऐसे अज्यूम कर सकते हो। तुम इसको कैसे अज्यूम कर सकते हो, तुम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि यह तुम्हारा 4, मतलब अगर ये 4 है तो यह 5 होगा और यह आपका 3 होगा। करेक्ट। अगर वो 4 है तो ये 5 होगा और वह आपका 3 होगा। तो इस तरह से तुम इसे अज्यूम कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बताना। ये मैं बता रहा हूँ कि कंसेक्यूटिव कैसे, 3 4 5, तो x-1, x और x+1 ये 3 है। यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 3, मतलब प्रोडक्ट निकाल। प्रोडक्ट मतलब होता है x-1 मल्टीप्लाई x इंटू x+1। 3 consecutive इज इक्वल टू देयर सम। ये तुम्हारा इक्वल है किसके, उसके सम के, मतलब x-1 प्लस x प्लस x+1 के। तो व्हाट शुड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि x-1 के स्क्वायर, x² प्लस x+1 के स्क्वायर का सम कितना होगा। चलो यहां से पहले हम देखते हैं। ये हमारा हो गया x-1 इंटू x+1 इक्वल टू, इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 1 मतलब 3x, और प्लस माइनस माइनस ये आपका कट जाएगा तो 3x हो गया। अब यहां से इस x को कट कर दो। अब ये बचा तुम्हारे पास x² -1। क्यों, क्योंकि ये है a-b a+b। तुम्हें पता है कि a-b और a+b इक्वल टू होता है a² माइनस का b²। तो x का स्क्वायर माइनस का 1² इक्वल टू 3, x² इक्वल टू 3 + 1, x इक्वल टू 4 रूट अंडर x इक्वल टू 2। अब अगर 2 है तो ये आपका हो गया 2, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 9 और एक 10, और 10 4 14। इसका आंसर क्या होगा आपका, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14। देखिए इस क्वेश्चन में जब भी कोई स्क्वायर होता है तो एक स्क्वायर के अंदर अगर 2
मिडिल से कट करोगे तो टोटल 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 स्क्वायर होगा। और इस तरह से 1 2 3 4 4 है, मीन्स आपका कितना हो जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा 20। लेकिन 1 2 3 4 नॉट 4, ये भी एक 5 है। टोटल यहाँ पे क्या है, 5 है। अगर टोटल 5 है तो 25। लेकिन अब यहाँ पे देखो, एक स्क्वायर जो है ये यहाँ से ये होगा 1, दूसरा स्क्वायर जो है वो होगा ये वाला, दूसरा स्क्वायर होगा ये, तीसरा स्क्वायर होगा ये, और चौथा स्क्वायर होगा ये। तो इस तरह से आपके 4 और स्क्वायर होंगे, मीन्स टोटल 29 होगा। तो करेक्ट आंसर इसका 29 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं जिसमें तुम्हें ये पता करना होता है कि या कुछ मतलब कैसे स्क्वायर्स हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना और भी आसान है। क्योंकि इसमें बोला है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने इस तरह का एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब ये 8 8 का है, यहाँ पे लिखा है कि 8 रो 8 कॉलम ए मूव इज डिफाइन एज अ 2 स्टेप्स अलोंग अ कॉलम फॉलोड बाय अ 1 स्टेप अलोंग द रो एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हम तुमसे ये कहे कि यहाँ से ए जो है वो कैसे चल रहा है, हमने कहा कि ए अगर यहाँ से चल रहा होगा तो पहले ये 2 स्टेप यहाँ जाएगा, उसके बाद एक स्टेप ये इधर जाएगा, 1 2 और सिंगल स्टेप, मतलब यहाँ पे पहुंचेगा यह एक स्टेप में, और वाइस वर्सा। हमें बताना है सबसे लोवेस्ट कितना स्टेप लेना होगा इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में। तो एक स्टेप चल दिया। अगर हम अब दूसरा स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे दूसरा स्टेप्स कैसे होगा, 1 2, ओके, और एक यहाँ पे, तो दैट इज अ 2 स्टेप्स, दूसरा स्टेप्स हुआ। अब हम तीसरा स्टेप की बात करें तो 1 2 3, दैट इज अ थर्ड स्टेप्स। अगर हम तीसरे की बात कर ले तो देन फोर्थ 1 2 1, दैट इज अ फोर्थ स्टेप। अगर ये फोर्थ स्टेप है तो इसके बाद अगर हम एक और स्टेप चलें, मीन्स ये एक यहाँ पे, दैट इज अ 5 स्टेप। The what is the minimum number of move needed to go from one corner to the diagonally opposite corner? यहाँ से 5वीं के बाद यह अगला स्टेप्स इसका यहाँ पे होगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो मिनिमम तुमको कितना स्टेप्स चलना होगा, मिनिमम तुमको इसमें 5 स्टेप्स चलने होंगे इस पार से उस पार तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह से 2021-2022 के चारों पेपर का PYQ जो है जनरल एप्टीट्यूड मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला आपके एग्ज़ाम में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड आल्सो शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड। थैंक यू।